हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अगर आपने अभी तक फाइनल डेस्टिनेशन का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और उसके बाद इस मूवी को कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोलर कोस्टर पर बैठे। मूवी स्टार्ट होते ही हम पार्क में एक लड़की वेंडी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी। वेंडी वहाँ पर अपने फ्रेंड्स की फोटो क्लिक कर रही होती है, तभी उसको वहाँ पे एक अजीब चीज फील होती है और वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे लेके हाई डाई वर्ड में से वी वर्ड बंद हो जाता है और अब वो हाई डाई हो जाती है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने फ्रेंड्स के साथ रोलर कोस्टर राइड के लिए वहाँ से चली जाती है। बट रोलर कोस्टर बैठने पर थोड़ा सा डर लगता है। तभी वेंडी का फ्रेंड जेसन आके उसको समझाता है। इसके बाद वेंडी, जेसन, उसके सभी फ्रेंड्स रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं। कैबिन की सीट के आगे एक च्युइंगम लगा होता है। तभी रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि रोलर कोस्टर का हाइड्रोलिक में कुछ खराबी हो गई होती है। जैसे ही रोलर कोस्टर आगे बढ़ता है, उनका एक दोस्त अपना वीडियो कैमरा निकाल लेता है, बट टर्न आने पर वो वीडियो कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है और ट्रैक में जाकर फंस जाता है। और जैसे ही रोलर कोस्टर वहाँ से निकलता है, तभी रोलर कोस्टर के सारे हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाते हैं और सारे हार्नेसेस खुल जाते हैं और रोलर कोस्टर के व्हील भी निकल जाते हैं। रोलर कोस्टर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से अगला कोस्टर ट्रैक से उतर जाता है, जिसमें वेंडी के दो फ्रेंड्स बैठे हुए होते हैं और एक और टर्न की वजह से उसका एक और फ्रेंड मरने वाला होता है, बट केविन उसे बचाने की कोशिश करता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद वेंडी के दोनों फ्रेंड भी रोलर कोस्टर से गिर जाते हैं। इसके बाद रोलर कोस्टर वापस रिवर्स आने लगता है और केविन खुद को संभाल रहा होता है, तभी एक लोहे के रॉड से कट के उसकी बॉडी के दो हिस्से हो जाते हैं। वेंडी ये देख के बहुत डर जाती है। तभी उसका रोलर कोस्टर टूटे हुए ट्रैक पर आ जाता है और वो रोलर कोस्टर से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी आँख खुलती है और हम देखते हैं कि ये उसका एक नाइटमेयर था। इसके तुरंत बाद वो केबिन की सीट करती है और उस पैक शूट पे च्युइंगम लगा हुआ होता है, जिसको देख के बहुत घबरा जाती है और रोलर कोस्टर से उतरने के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे वेंडी के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वेंडी सिक्योरिटी गार्ड को उस एक्सीडेंट के बारे में समझाने की कोशिश करता है, पर वो सिक्योरिटी गार्ड एंडी की बात नहीं मानता है और उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है और रोलर कोस्टर स्टार्ट कर देता है। वेंडी को फिर से चिल्लाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर एक बार गार्ड फिर आता है और उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि रोलर कोस्टर ट्रैक से गिर गया है और वेंडी के दोनों फ्रेंड्स की मौत हो गई है। ये देख के वेंडी को बहुत ही बुरा शौक लगता है। नेक्स्ट डे वेंडी को उसकी कॉलेज में देखते हैं। तभी वहाँ पे केविन आता है और उसको फ्लाइट 108 के बारे में बताता है और कहता है कि सेम ऐसा ही 108 फ्लाइट में भी हुआ था। वेंडी केविन की बातों को बेबुनियाद कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वेंडी को हम उसके घर में देखते हैं। तभी वहाँ पे उसकी बहन आती है और उसको अपना लकी ब्रेसलेट दे देती है। फिर वेंडी अपने कैमरे में फोटोज को चेक कर रही होती है। सीन में हमें दो और सर्वाइवर दिखाए जाते हैं जो अपने हाथ में सिपर लेके हेयर ट्रीटमेंट स्पा में आए हुए होते हैं और उस सिपर को एक मशीन के ऊपर रख देते हैं। तभी उस सिपर में से पानी निकलने लगता है जो मशीन को शॉर्ट कर देता है और देखते देखते मशीन की हीटिंग पावर बढ़ने लगती है और इतनी बढ़ जाती है कि मशीन में आग लग जाती है। तभी एक वुडन पीस आके उन दोनों मशीनों के बीच में स्टक हो जाता है और उन दोनों सर्वाइवर की बॉडी बर्न होने लगती है और वो दोनों जिंदा ही जल के मर जाती हैं। इसके बाद हम उन दोनों सर्वाइवर्स का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पे उनके बाकी फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं। केविन भी मौजूद होता है और वो वेंडी को देखता है और उसके पास जाके उससे बात करता है। तभी वेंडी इसी की जैसे और केसेस को भी डिस्कस करती है और इसी तरह के और भी कई केसों के बारे में उसे बताती है। इसके बाद केविन और वेंडी ने सर्वाइवर की हेल्प करने के लिए फोटो में क्लू ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। तभी वेंडी को एक संकेत मिलता है जिसको देखकर वो थोड़ा सा हैरान होती है। तभी एक ट्रक वेंडी की ओर आ रहा होता है जिसको देखकर वो घबरा जाती है, पर उसकी कार अब स्टक हो चुकी होती है जिसकी वजह से उसको हाथ से निकल नहीं पाती है और ट्रक उसके नजदीक आ जाता है। तभी केविन कार के ग्लास को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो ट्रक आके उस कार को स्मैश कर देता है और उस कार का इंजन आगे बैठे हुए इंसान के सर को पूरी तरीके से ही कुचल देता है। वेंडी और केविन ये देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। इसके बाद वो लॉकेट उठाते हैं और देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं, एक और सर्वाइवर है जो बुरी तरीके से मर चुका है। इसके बाद दोनों लोग अपने घर चले जाते हैं और नर्स टारगेट लेमार को बचाने के लिए फोटो में संकेत ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले दोनों लोग लेमार को बचाना उसके जिम पहुंच जाते हैं और सारी बात बताते हैं, बट लेमार उनकी बातों को बेकार समझता है। वहीं पर वेंडी को कुछ क्लू मिलते हैं जिसको देखकर वो समझ जाती है कि सर्वाइवर की मौत कैसे होगी। जब तक वेंडी कुछ करती है तब तक बहुत देर हो जाती है और सर्वाइवर का फेस बेड के बीच में आके स्मैश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सबवे और उसकी गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और उनकी शॉप में पहुँचकर उस फोटो में उनकी मौत को संकेत उन्हें दिखाते हैं। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वेंडी को एक और संकेत मिलता है। नुकीली लकड़ी के टुकड़े गिरने लगते हैं पर जैसे तैसे आके वहाँ पे केविन आके सबवे को तो बचा लेता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड गिर जाती है और उसके ऊपर पंचिंग मशीन से उसकी पूरी बॉडी में
पंच होने लगता है, जिससे उसकी तड़प के मौत हो जाती है। इसके बाद वेंडी में पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए दिखाई देती है और वेंडी और केविन बात करते हैं कि अब हमारी बारी है और एक दूसरे को हक करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इयान इन दोनों पर नजर रख रहा होता है। वेंडी अपने घर पर होती है, तभी वो लैपटॉप में देखती है कि एक शख्स ने उसकी बहन के जैसा बैंड पहना हुआ है और वो समझ जाती है कि अब उसकी बहन की बारी है। जिसके तुरंत बाद ही वो केविन को फोन करती है और सारी चीजें बताती है और कहती है कि जूली एक पार्टी में गई है। लकीली केविन भी वहीं पर मौजूद होता है। वेंडी केविन की मौत के क्लू को देखती है। उसको देख लगता है कि उसकी मौत पटाखों से होगी और पार्टी में आतिशबाजी के लिए पटाखे रेडी किए जा रहे होते हैं। इसके तुरंत बाद ही वेंडी वहाँ से निकल जाती है और पार्टी में पहुंच जाती है और जूली को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ केविन भी जूली को ढूंढ रहा होता है। वहीं एक घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उसकी लगाम जाके जूली की गले में फंस जाती है और वो जूली को खींचता हुआ ले जाता है। जूली नुकीले शरीर में घुसने वाली होती ही है, तभी केविन आके उसको बचा लेता है। घोड़ा एक बार फिर बेकाबू हो जाता है और एक लोहे की रॉड आकर जूली के फ्रेंड के सीने को बीच से चीर देती है और वहीं में घुटनों के बल बैठ के मर जाती है। इसको देख के वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी जाते हैं और रोने लगते हैं। वहीं वेंडी को केविन की मौत का संकेत मिलता है और उसे बचाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ केविन उस हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो हॉर्स उसको लात मारता है और स्टॉल में जाकर गिरता है, जहाँ से पाइप लीकेज होने की वजह से आग लग जाती है। फायर का प्रेशर केविन के मुंह पर आ जाता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। अभी यहाँ पे वेंडी और जूली आ जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। इसी बीच यहाँ पर इयान आ जाता है और वेंडी से कहता है कि इस सब को रोकने के लिए तुम्हें मरना होगा, क्योंकि सबकी वजह तुम ही हो। इसके बाद सारी आतिशबाजी उनकी ओर छूट जाती है, जिससे वेंडी, केविन, इयान तो बच जाते हैं, पर इयान के पीछे लगा हुआ बोट टूट जाता है और उसके ऊपर आके गिर जाता है, जिससे उस दबके उसकी जो बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक स्टेशन में एक ट्रेन में वेंडी और उसके फ्रेंड्स होते हैं। तभी उसको फिर से एक बार अजीब सा लगता है और सारी चीज़ें उसे कुछ संकेत देने लगती हैं। वेंडी ट्रेन से निकलने वाली होती ही है, तभी वो देखती है कि वहाँ पे जूली आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है। उसी ट्रेन में वेंडी और जूली को केविन भी मिल जाता है। तभी ट्रेन ट्रैक खुलने से ट्रेन पलट जाती है और उसमें बैठे सभी पैसेंजर्स की पूरी तरीके से मौत हो जाती है, जिसमें केविन, वेंडी और जूली भी शामिल होते हैं। जूली को आके एक ट्रेन व्हील हिट करता है, जिससे आगे उसकी मौत हो जाती है और केविन ट्रेन की विंडो से क्रैश हो जाता है और वेंडी का पैर एक ट्रेन के नीचे दबा होता है। तभी दूसरी तरफ से ट्रेन आके उसको हिट कर देती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।